रामपुर नामक एक गांव में जगन नाम का एक आदमी अपनी बीवी सुहानी के साथ नया नया उस गांव में रहने आया था। गांव को देख सुहानी बहुत खुश थी। गांव के सभी लोग जगन और सुहानी से अच्छे से बात करते। एक दिन सुहानी ट्यूबवेल पर अपने घर के कपड़े धोने जाती है तो वो देखती है कि उधर तो बहुत सारी महिलाएं एक लाइन से खड़ी हैं, कोई पानी भरने के चक्कर में और कोई कपड़े धोने के। तभी सुहानी की नजर थोड़ी सी दूर एक दूसरे ट्यूबवेल पर पड़ती है। अरे, कोई उस ट्यूबवेल पर क्यों नहीं जा रहा? अरे, सारी औरतें उस ट्यूबवेल पर ही क्यों कपड़े धो रही हैं? कोई वो वाले ट्यूबवेल पर क्यों नहीं जा रहा? है लागत है नहीं आई हो तुम? हाँ, मैं नहीं आई हूँ। मैं और मेरे पति हम दोनों नए ही आए हैं। वही तो, इसलिए तुम्हें नहीं पता है उस ट्यूबवेल के बारे में। क्यों, क्या है उसमें ऐसा? अरे, उस ट्यूबवेल में चुड़ैल का वास है। उसमें एक चुड़ैल रहती है। तुम कभी वहाँ मत जाना, नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उस औरत की ये बात सुनकर सुहानी बहुत डर जाती है। सुहानी उसी ट्यूबवेल पर कपड़े धोती है जिस पर गांव की सारी महिलाएं अपने अपने कपड़े धो रहे होते हैं। फिर कपड़े धोने के बाद सुहानी घर जाकर वो अपने पति जगन से बोलती है, अजी, हमारे गांव में एक ही ट्यूबवेल है और सारी गांव की औरतें उसी ट्यूबवेल पर कपड़े धोती हैं। हाँ, तो इसमें क्या है? एक और ट्यूबवेल उसी ट्यूबवेल के थोड़ा आगे है, पर वहाँ कोई नहीं जाता जी। क्यों, ऐसा क्या हुआ उस ट्यूबवेल में जो सारी औरतें उधर नहीं जाती? उधर एक चुड़ैल का वास है। गांव की सारी औरतों ने मुझे उधर जाने से मना किया है। वो लोग बोल रहे थे कि उधर एक चुड़ैल की आत्मा भटकती है, फिर एक चुड़ैल रहती है। हाँ। जगन सुहानी की बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगती। ये क्या बोल रही हो तुम सुहानी? ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता। कल मैं जाऊंगा उस ट्यूबवेल पर, देखना, मैं जाऊंगा। जगन सुहानी के बताए अनुसार अगले दिन उसी ट्यूबवेल पर जाता है। वो ट्यूबवेल पर जाकर ट्यूबवेल चलाने ही लगता है कि तभी उस ट्यूबवेल में से एक चुड़ैल निकल कर आती है। किसने याद किया मुझे? किसको अपनी जान प्यारी नहीं, जो मुझे नींद से उठा दिया? आज तू मर जाएगा, आज तेरा खात्मा है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता था इस ट्यूबवेल के बारे में। मैं जीना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जीने दो। जगन गिड़गिड़ाकर चुड़ैल से भीख मांग ही रहा होता है, तभी उस चुड़ैल को पानी में एक परछाई दिखती है। चुड़ैल अपनी परछाई को दूसरी चुड़ैल समझने लगती है। अरे, ये कौन सी चुड़ैल आ गई मेरी जगह पे? ये तो मेरा ट्यूबवेल है। इस ट्यूबवेल पर सिर्फ मेरा राज है। अभी इस चुड़ैल को भगाती हूँ। चुड़ैल अपनी परछाई से बात कर ही रही होती है, तभी इस बात का फायदा उठाते हुए जगन वहाँ से भागने लगता है। भागो, भागो रे भाई, भागो, भागो, इस ट्यूबवेल में चुड़ैल है। अरे भागो रे भाई, अपनी जान बचा के भागो। जगन एक क्षण भी खराब ना करते हुए सीधा अपने घर जाता है और सारी बात अपनी बीबी को बताता है। अरे सुहानी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। अरे अरे, क्या हुआ जी? आप ठीक तो है ना? तुम ठीक कह रही थी, उस ट्यूबवेल में एक सच की भयानक चुड़ैल है। वो मेरे पीछे पड़ गई है। वो मुझे मार कर ही दम लेगी। हाँ, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार कर ही दम लेगी। मुझे बचा लो। अरे ऐसे कैसे? मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकती। आप बस रुक जाइए, मैं भी बताऊंगी उस चुड़ैल को। आने दो उससे जरा,
मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ करूंगी और इस चुड़ैल से आपको छुटकारा दिलाऊंगी। चुड़ैल को देख के जगन की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो कभी घर से बाहर भी नहीं निकलता था। एक दिन सुहानी अपने पति जगन की बात अपने पड़ोसियों को बताती है। मेरे पति बहुत परेशान हैं, वो घर से बाहर तक नहीं निकलते। उन्होंने उस ट्यूबवेल पर चुड़ैल को देख लिया है, तभी से वो बीमार रहने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस चुड़ैल की आत्मा को कैसे शांति दिलवाऊं। ऐसे तो डर के वजह से मेरे पति पूरी जिंदगी अपने घर में ही निकाल देंगे। हाय भैया, ये तुम क्या कह रही हो? जब सभी गाँव वालों ने बताया था कि उस ट्यूबवेल के पास नहीं जाना, तो तुम्हारे पति क्यों गए वहाँ? मैंने बहुत मना किया था अपने पति को उधर जाने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। तभी से वो चुड़ैल से बहुत डर गए हैं और घर से वो बाहर कदम भी नहीं रखते हैं। हाँ, हमें उस ट्यूबवेल वाली चुड़ैल का कुछ इलाज तो जरूर करना चाहिए। साथ ही हमारे गांव में एक ही ट्यूबवेल है, इसलिए हमें बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तुम सही बोल रही हो। अजी सुनो तुम लोग, मेरी पहचान एक बहुत बड़े तांत्रिक से है। हम लोग उस चुड़ैल को उसके वजह से खत्म कर सकते हैं। हाँ, चलो चलो, सही बोल रही हो तुम। फिर अगले दिन वो तीनों औरत उस तांत्रिक के पास चले जाते हैं। क्या हुआ बच्चियों, तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? जी तांत्रिक जी, वो ना हमारे गांव पर ना एक चुड़ैल का साया है, वो हमारे ट्यूबवेल में रहती है। उसके वजह से हम लोग उस ट्यूबवेल से पानी नहीं निकाल सकते। ओह, तो ये बात है। ये लो, ये भभूत लो और उस ट्यूबवेल के पानी में रख देना, जिससे वो चुड़ैल वहीं पर भस्म हो जाएगी। फिर सभी औरतें वही करती हैं। बाबा का दिया हुआ खूब सारा भभूत वो उस ट्यूबवेल के पानी में डाल देती है, जिसके वजह से चुड़ैल जलने लगती है। तुम लोगों ने ये क्या मिला दिया इस पानी में? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोग को, किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं चल रही हूँ। और थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।